नाजी वेलकम बैक। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज 150 बेसिस पॉइंट्स शरह सूद में कमी का ऐलान और साथ साथ ऐसे में आईएमएफ के सिवियर प्रेशर्स के होते हुए एक बजट की अनाउंसमेंट 2 रोज बाद किस तरह की होगी, कितनी प्रिपेयर्ड हमारी इस वक्त फाइनेंशियल टीम नजर आ रही है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। असद अली शाह साहब रिनाउंड इकोनॉमिस्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज इंटरेस्ट रेट्स को 150 बेसिस पॉइंट्स 1.5% यानी इससे कम कर दिए। 20.5% पे अभी करंटली स्टैंड करता है इंटरेस्ट रेट्स। आपके ख्याल में ये एक फेयर कट था या मजीद रिडक्शन हो सकती थी? जी बहुत शुक्रिया अलीना। मैंने तो इस पे लिखा भी था कुछ दिन पहले भी और पहले भी लिखता रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कट करने की ज़रूरत थी। एटलीस्ट 300 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन आपको पता है कि 12% से भी नीचे आ गया है जी। तो इस वक्त हम काफ़ी पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट की टेरिटरी में हैं और इकोनॉमी जो है सवाए एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के अदरवाइज अगर वो 6% ग्रोथ ना ले तो कोई ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी में आपकी। और वो जो ग्रोथ हुई है उसमें भी आपको पता है कि वीट का जो क्राइसिस हुआ है तो उसका फार्मर को तो कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है उसको। तो इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट है और उसमें जो स्टेट बैंक की अभी कोई 15-20 दिन पहले जो फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर की जो बैलेंस शीट आई है तो उसमें आप देखें कि पिछले एक साल में फ्रॉम अप्रैल 23 टू अप्रैल 24 टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बैंकों की इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी लार्जली that has their investments have increased by 7.6 trillion. So in other words, government has borrowed 7.6 trillion from the banking sector और total deposit increase जो है जो कि इंडिविजुअल सेविंग्स हैं इफेक्टिवली मुल्क की वो 5 ट्रिलियन है। तो आप ये देखें कि पूरे मुल्क की जो सब्सटेंशियली सेविंग्स हैं, इंडिविजुअल सेविंग्स जो बैंकिंग सेक्टर में जाती हैं, बाकी मुल्कों में वो उससे इन्वेस्टमेंट होती है, वो ट्रेड और बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए काफी नहीं था। और गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है इफेक्टिवली 150% है उसके। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी यूनिक सिचुएशन है ना। मतलब ये है कि कोई प्राइवेट सेक्टर का जो क्रेडिट है वो श्रिंक हुआ है। तो अब आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% से ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 9% हो गई है। 90 मिलियन से ज्यादा लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। बिल्कुल। तो ये जो इंटरेस्ट रेट जो है और उससे सबसे ज्यादा जो खसारा है सरकार का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसमें 80% जो है वो इंटरेस्ट है और वो जितना इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया उसकी वजह से वो गवर्नमेंट का खसारा ही बढ़ जाता है। तो मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई रखा हुआ है स्टेट बैंक ने। एंड लाइक यू सेड कि यू वर एक्सपेक्टिंग 300 बेसिस पॉइंट्स और इतना इनके पास मार्जिन था कि कर सकते थे। एब्सोल्युटली, नॉट ओनली दैट, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट आगे जो है ना ये सिंगल डिजिट में चला जाएगा। आईएमएफ ने भी जो असेसमेंट अपनी दी थी पिछली रिपोर्ट में उनके हिसाब से भी ये 7 to 8% इंटरेस्ट रेट अगले साल होगा। तो प्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैनेज करने के हिसाब से जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो मेरा तो ख्याल है कि इसको और कट करना चाहिए और बतदरीज इसको 15% पे लेके जाना चाहिए और जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो ताकि इकोनॉमी में कुछ जान आए, कुछ ग्रोथ हो। और जब ग्रोथ होगी इकोनॉमी में तो फिर टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी। बिल्कुल। और खुर्रम साहब, असद साहब अभी यही बात हो रही थी, बल्कि खुर्रम दस्तगीर साहब शो पे थे और उनसे मैं यही पूछ रही थी कि विद सच इंटरेस्ट रेट जहाँ पे अभी भी 20.5% पर वो मौजूद हों,
50% इंडस्ट्रीज क्लोज्ड हो, तो आप जहां पर आप रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, तो टैक्सेस तो किस तरह से बढ़ाए जा सकेंगे इन हालात में जहाँ पे एनर्जी प्राइसेस भी आप बढ़ा रहे हो, ऑलरेडी आपकी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक करती हुई दिखाई दे रही हो। आप मुझे बताएं ऐसा साहब कि इस वक्त जो बजट है उस हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, किस किस्म का ये बजट होगा, और आईएमएफ का प्रेशर दबाव किस हद तक संगीन है जहां पे वो कहते हैं कि आप जीएसटी इंपोज करें ऑन वेरियस आइटम्स इन द अपकमिंग बजट? जी, लगता तो जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो एग्जेम्पशंस विड्रॉ करेंगे। 18% जो है वो सेल्स टैक्स जो है ज़्यादा आइटम्स पे लगाएंगे। आई डोंट नो, ये डिबेट चल रही है कि फूड आइटम्स और मेडिसिन पे भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन जाहिर है। और उसके अलावा अपना सैलरी इनकम जो लोग हैं उनके ऊपर भी स्लैब्स की बात हो रही है। जी, बिल्कुल। और एक्सपोर्टर्स की भी टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान में एक्चुअली जो हमारा टैक्स कलेक्शन चैलेंजिंग है और टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह, एक मेन वजह जो है कि हमारे टैक्स रेट्स, डायरेक्ट टैक्स रेट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। मेरे तो हिसाब से टैक्स रेट्स कम करेंगे तो टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होगी, और क्योंकि उससे इकोनॉमी इंप्रूव होगी। और जो टैक्स इवेजन है वो रैम्पेंट इसलिए है कि वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। जब आप 50% आपका टैक्स रेट हो तो जाहिर है आप टैक्स बचाएंगे उसमें, और उसमें टैक्स इवेजन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। 18% आपका जब सेल्स टैक्स हो तो वो आप जितनी सेल्स कम दिखाएंगे उतना आप टैक्स आपकी सेविंग्स। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में बजाय इसके कि बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जो बिजनेसेस हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इनोवेशन और क्रिएटिविटी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं, वो टैक्स जो है विजन करके पैसे बनाते हैं ना। तो ये कल्चर हो गया है। ये नहीं समझ में आ रहा हमारे पॉलिसी मेकर्स को, और जो आईएमएफ और बाकी जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, कि ये जो 20, 25, 30 साल से जो इनका जो नुस्खा चल रहा है कि आप बजट के खसारे को कम करने के लिए टैक्स रेट बढ़ाते जाएं, आप टैरिफ्स बढ़ाते जाएं, तो भाई उससे चोरी बढ़ती है, उससे इकोनॉमी श्रिंक होती है। आपकी टैक्स और बिजली का भी क्राइसिस जो कम होगा वो रेट्स कम करने से होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। असद साहब, मैं आपका कमेंट इस पे भी चाहूंगी कि कहा जा रहा था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा चीन था उससे बड़ा एक तासुर दिया। आज भी बल्कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रहे थे कि बड़ा कामयाब दौरा था। एक तासुर ये दिया जा रहा था कि जी सरमायाकारी और चीनी सरमायाकार को पाकिस्तान के लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये दौरा किया जा रहा है। बट एक हफ्ते कबल बजट से पूरी फाइनेंशियल टीम अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ उनका चीन में होना और फिर वापस आके फौरी हंगामी तौर पर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास बुला लेना, आपको किस हद तक ये फाइनेंशियल हमारी जो टीम है वो वेल प्रिपेयर्ड नजर आ रही है इस आने वाले बजट के हवाले से? देखिए, बात यह है कि बेसिक रीजन जो मुझे समझ में आ रही है, जो मीडिया में भी आया है, कि आईएमएफ आपको पता है कि वो ज्यादातर उसमें मेजर शेयर होल्डर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज है ना। तो वो बिल्कुल आपको मोस्ट लाइकली आपका आईएमएफ प्रोग्राम जो है 24वां प्रोग्राम वो बजट के बाद लाइकली है, मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएगा आपका। और उनकी मेजर जो कंसर्न है वो ये है कि एक तरफ तो आपके पास पैसे नहीं है अपने डेट सर्विसिंग करने के लिए, और आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सबके और कर्जे चाहिए टू रीपे योर एग्जिस्टिंग डेट। और उसके अलावा आपको फ्रेंडली कंट्रीज से भी सपोर्ट चाहिए। तो उनका ये था, क्योंकि तकरीबन आपको पता है कि $1.5 बिलियन ओवर ड्यू पेमेंट्स हैं पावर सेक्टर की टू चाइनीज। तो वो मेन कंसर्न ये था कि आप, और चाइनीज सबसे बड़ा क्रेडिटर इस वक्त हमारा कोई 24-25 बिलियन डॉलर का चाइनीज है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम आपको पैसे दें और हमारी वजह से लोग आपको
फंडिंग करें और आप वो पैसे जो है वो चाइना में चले जाएं। राइट। तो मेरे ख्याल में मेन चीज वो है, और वो चाइनीज भी समझते हैं। मुझे लगता है कि वहां तक जो है शायद चाइनीज भी एग्री कर समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान उनके जो डेट सर्विसिंग करने की सिचुएशन में नहीं है, और वो मुझे लगता है कि वो रीशेड्यूल होंगी या रोल ओवर हो जाएंगे। तो वो मेजर था। बाकी तो पॉलिटिकल वो है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई इवन चाइनीज भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो बहुत ही एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो शायद वो कर लें। असल बात यह है अलीना कि पाकिस्तान में हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकल इन्वेस्टमेंट पहले आपको रिवाइव करनी पड़ेगी, और लोकल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को रिवाइव करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स गिराने चाहिए। जब आप इंटरेस्ट रेट्स गिराएंगे तो आपका अपना गवर्नमेंट का भी डेफिसिट कम होगा, उससे एक्चुअली इन्फ्लेशन भी कम होगा, और आपका इन्फ्लेशन जो है आपके फिस्कल डेफिसिट की वजह से ज्यादा होता है और सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से होता है। बिल्कुल। तो उससे थोड़ी इन्वेस्टमेंट रिवाइव होगी, तो इकोनॉमी अगर बेहतर होगी तो फिर आपकी टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि राइट, डोमेस्टिक आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको और वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करना एक इस वक्त अशद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया असद अली शाह साहब। आपने हमारे लाला सीनियर इकोनॉमिस्ट असद अली शाह साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और जिन्होंने कहा कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि जो हमारा लोकल सरमायाकार है, लोकल इन्वेस्टर है, उसको उसका एतमाद बहाल करना और उसके लिए जो है वो साजगार माहौल भी पैदा करना बहुत अशद ज़रूरत है इस बात की। और साथ साथ जहां पर इंटरेस्ट रेट्स आज कम किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो कहते हैं 300 बेसिस पॉइंट्स की कमी तक का वो तवक्को रख रहे थे, और वो समझते थे कि इस हवाले से एक स्पेस भी ज़रूर मौजूद है कि 300 बेसिस पॉइंट्स मौजूदा इन्फ्लेशन के ट्रेंड को देखते हुए कम किए जा सकते थे। लेकिन आईएमएफ भी अगले साल तक यही चाहता है कि आप 7 to 8% तक पे इंटरेस्ट रेट्स लेकर आएँ। असद अली शाह साहब का कहना यह है कि 14 से 15% तक आइडियली इंटरेस्ट रेट्स को ग्रेजुअली इसको कम करना चाहिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीरा शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।